एक जंगल में एक चिंकू चिड़ा और टूनी चिड़िया रहते थे। उन दोनों के पास दो बेटियां थीं, जिसमें से एक का नाम सोनी चिड़िया जबकि दूसरी का नाम रानो चिड़िया था। चिंकू चिड़ा ने टूनी चिड़िया से कहा, टूनी चिड़िया, ये मेरी बेटी रानो चिड़िया है। आज से तुम्हें सोनी चिड़िया के साथ साथ रानो चिड़िया का भी ख्याल रखना होगा। अरे हाँ चिंकू चिड़ा जी, आज से मैं सोनी चिड़िया के साथ साथ रानो चिड़िया का भी ख्याल रखा करूँगी। चलो टूनी चिड़िया, हमारे बच्चों को भूख लगी होगी, अब मैं जाता हूँ हमारे बच्चों के लिए कुछ भोजन जमा करने के लिए। ये कहकर चिंकू चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर के बाद एक तोता टूनी चिड़िया के पास आता है और टूनी चिड़िया से आकर कहता है, टूनी चिड़िया, तुम्हारा पति चिंकू चिड़ा एक हादसे में मर गया है, मैं अभी देखकर आ रहा हूँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो तोते, चिंकू चिड़ा कैसे मर सकता है? वो तो अभी थोड़ी देर पहले अपने बच्चों के लिए भोजन जमा करने गया था। हाँ टूनी चिड़िया, चिंकू चिड़ा पहाड़ी इलाके में भोजन जमा कर रहा था कि अचानक पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर आकर चिंकू चिड़ा के सर पर लगा, जिसके कारण चिंकू चिड़ा की मौत हो गई है। तोते की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अब रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि रानो चिड़िया की सौतेली माँ टूनी चिड़िया रानी चिड़िया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। टूनी चिड़िया दिन भर में जितना भी भोजन जमा करती, इसमें से एक आधा दाना ही रानो चिड़िया को खिलाती, बाकी सारा भोजन वो खुद खाती या फिर सोनी चिड़िया को खिला देती। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब सोनी चिड़िया और रानो चिड़िया पहले से बहुत बड़ी हो चुकी थी। टूनी चिड़िया कभी भी रानो चिड़िया से अच्छे से बात नहीं करती थी, क्योंकि टूनी चिड़िया रानो चिड़िया की सौतेली माँ जो थी, और तो और टूनी चिड़िया की बेटी सोनी चिड़िया, वो तो किसी का भी लिहाज नहीं करती थी और वो ज़ुबान की काफ़ी तेज़ थी। लेकिन फिर भी टूनी चिड़िया अपनी बेटी सोनी चिड़िया से ही प्यार करती थी। टूनी चिड़िया हर समय रानो चिड़िया को डांटने का कोई न कोई बहाना ही तलाश करती रहती थी। जब तक कि टूनी चिड़िया रानो चिड़िया को डांट न ले, टूनी चिड़िया का खाना हजम नहीं होता था। अरे ये क्या, बस हर समय तुम बैठी ही रहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि बारिश का मौसम आने ही वाला है और तुम बैठी ही रहती हो? और तुमने अभी नया घोंसला बनाने के लिए तिनके भी जमा नहीं किए हैं। जाओ जाकर जल्दी से तिनके जमा करो। ठीक है मामा, मैं तिनके जमा करने के लिए जा रही हूँ। आप सोनी चिड़िया को भी मेरे साथ भेज दें, हम दोनों बहनें मिलकर जल्दी जल्दी तिनके जमा कर लेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई रानो चिड़िया? सोनी चिड़िया इतनी नाजुक सी है, वो ये सब काम नहीं कर सकती। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो, मुझे ज़्यादा भाषा ना दो। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर रानो चिड़िया तिनके जमा करने के लिए चली जाती है, जबकि सोनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम सुकून से बैठी होती है। मामा, हमारे पास उस संदूक में इतना ज़्यादा भोजन तो है, तो तुम और भोजन क्यों इकट्ठा करती हो? बेटा, इस संदूक में जितना भी भोजन है वो सब मैंने तेरे जहेज़ के लिए रखा है। जब तेरी शादी होगी तो मैं ये पूरा संदूक तुझे तेरे जहेज़ में ही दूंगी। पर मामा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं तो अभी खूब मज़े करना चाहती हूँ। मामा, एक काम करो कि तुम इस रानो चिड़िया की शादी करवा दो, मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। अरे हटाओ इस कमबख्त चिड़िया को, अगर मैंने इसकी शादी कर दी तो मुझे एक संदूक भर कर भोजन देना पड़ेगा, और मैंने ये भोजन बहुत ही मेहनत से तेरे जहेज़ के लिए जमा किया है। मैं इस कमबख्त रानो चिड़िया को इतना भोजन क्यों दूँ? मामा, मैंने एक दफ़ा जो कह दिया सो कह दिया, मुझे अपने भाषण ना दो। मैंने कह दिया कि मैंने अभी शादी नहीं करनी तो मैंने नहीं करनी, तुम जो मर्ज़ी बोलो। सोनी चिड़िया ज़ुबान की बहुत तेज़ थी, वो अपनी माँ की एक बात भी नहीं मानती थी। फिर शाम होने को आती है। रानो चिड़िया कुछ तिनके जमा करके अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अरे शक्ल से तो ऐसा लगता है जैसे तू कोई तीर मार कर आई है। ये थोड़े से ही तिनके तो जमा किए हैं तूने, इसमें तू क्या थक गई है? माँ, ये तिनके मुझे आसानी से नहीं मिले, बल्कि बहुत ही मुश्किल से मिले हैं। मुझे सुबह से शाम हो गई, अब जाकर मैं ये थोड़े से तिनके जमा कर सकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अच्छा बस कर, ज़्यादा अपनी दुखी दास्तान ना सुना मुझे। ये कुछ दाने खा ले और सो जा, और वैसे भी तुझे जल्दी उठना है और दोबारा से तिनके जमा करने जाना है। और हाँ, कल मैं अकेले तिनके जमा करने नहीं जाऊँगी,
बल्कि ये सोनी चिड़िया भी मेरे साथ तिनके जमा करने जाएगी। रानो चिड़िया, मैं कोई तुम्हारे साथ तिनके जमा करने नहीं जाने वाली। मैं तो नाजुक सी हूँ, ये सब तुम्हारा काम है, मेरे लिए ये काम नहीं बने हैं। फिर सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया तिनके जमा करने चली जाती है। अरे माँ, मैं जा रही हूँ, शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी। अरे सोनी चिड़िया, कहाँ जा रही है, बता कर तो जा। अरे माँ, मैं अपने दोस्त कौवे के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। ये कहकर सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि अचानक से दरख्त की एक बड़ी सी टहनी टूटकर टूनी चिड़िया के ऊपर आ गिरती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। अरे कोई मुझे बचाओ, ये टहनी आकर मुझ पर गिर गई है। अरे क्या कोई है, कोई तो मुझे बचाओ। टूनी चिड़िया की चीखने की आवाज़ सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ आती है और जल्दी से वो बड़ी सी टहनी टूनी चिड़िया के ऊपर से हटा देती है। सोनी बेटा, मेरा बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, जल्दी से मेरे बाजू पर पट्टी कर दो। अरे मैं नहीं करूँगी पट्टी। मैं क्यों करूँ पट्टी? ठीक है सोनी चिड़िया, मैं कर देती हूँ पट्टी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर रानो चिड़िया टूनी चिड़िया के बाजू पर पट्टी बांध देती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया का खून निकलना बंद हो जाता है। सोनी चिड़िया, तुम तो मेरी बेटी हो, आज से तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना होगा। मैं नहीं रखूँगी आपका ध्यान। मैं क्यों रखूँ आपका ध्यान? ये रानो चिड़िया है ना, ये रखेगी आपका ध्यान। वैसे भी मैंने रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना होता है, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं आपका ख्याल रख सकूं। सोनी चिड़िया की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है। माँ, आप इतना उदास क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं रखूँगी आपका ध्यान। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, तुम रखना मेरी मम्मी का ख्याल। ये कहकर सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे क्या हुआ सोनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊँ मेरे दोस्त, मेरी मम्मी का एक बाजू ज़ख्मी हो गया है। अब वो कहती हैं कि मैं उनका ध्यान रखूं। तुम्हें ये तो पता है ना कि मेरे दोस्त, मुझे ये सब काम नहीं आते हैं, बिला वजह ये सब मुझे परेशान करते हैं। सोनी चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है कि तुम आज से अपने घर वापस ही ना जाना। अगर तुम अपने घर वापस ना जाओगी तो फिर तुम्हें ये सब काम करने ही नहीं पड़ेंगे। इसीलिए सोनी चिड़िया, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपने घर मत जाओ। हाँ दोस्त, तुम्हारी बात तो सही है, मगर तुम्हें ये पता नहीं है कि मेरी माँ ने मेरे जहेज़ के लिए कितना ज़्यादा भोजन जमा किया हुआ है, और अगर मैं अपने घर वापस ना गई तो मेरी मम्मी जहेज़ का सारा सामान उस रानो चिड़िया को दे देगी। सोनी चिड़िया, तुम एक काम करो कि तुम अपने घोंसले में वापस जाओ और किसी भी तरह अपनी जहेज़ का सारा सामान भोजन छुपा कर मेरे पास ले आओ। फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और वहाँ हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। हम वहाँ पर वो सारा भोजन आराम से खा भी सकेंगे। हाँ दोस्त, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं अभी जाती हूँ और अपने जहेज़ का सारा भोजन चुरा कर ले आती हूँ। फिर वो सोनी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। सोनी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले में आती है तो वो देखती है कि टूनी चिड़िया सो रही है और वहाँ पर रानो चिड़िया भी नहीं होती। तो वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से अपने जहेज़ का सारा सामान उठाकर भाग जाती है और उस चालाक कौवे के पास पहुँच जाती है। अरे दोस्त, ये देखो, मेरी माँ ने इस संदूक में कितना सारा भोजन जमा किया हुआ है। इतना ज़्यादा भोजन देखकर तो उस कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और उसके दिल में लालच आ जाता है, और फिर रात हो जाती है और सोनी चिड़िया भी सो जाती है। सोनी चिड़िया के सोते ही वो चालाक कौवा उठ जाता है। अरे सोनी चिड़िया तो अभी तक सो रही है, चलो मैं सोनी चिड़िया का सारा जहेज़ का सामान लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। ये कहकर वो कौवा सोनी चिड़िया का सारा जहेज़ का सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सुबह होने पर सोनी चिड़िया उठती है तो वो देखती है कि ना तो वहाँ पर वो कौवा होता है और ना ही उसके जहेज़ का संदूक होता है। लगता है कि उस चालाक कौवे ने मुझे धोखा दे दिया है। अब वो मेरे जहेज़ का सारा सामान भी लेकर भाग गया है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं वापस अपने घोंसले में भी नहीं जा सकती। इस तरह सोनी चिड़िया को अपने गरूर की सज़ा मिल जाती है और दूसरी तरफ रानो चिड़िया टूनी चिड़िया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया का बाजू ठीक हो जाता है। रानो चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है।
मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा, और वो जो मेरी अपनी बेटी थी उसने तो मेरा कभी भी ध्यान नहीं रखा और वो मुझे छोड़कर चली गई। रानू चिड़िया, तुम मुझे माफ़ कर दो। इस तरह टूनी चिड़िया को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।